बदल सकता है बंगाल का चुनाव परिणाम। जी हां, अब तक के परिणाम में बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी के सीएम शुभेंदु बन गए, लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली गई और सीजीआई सूर्यकांत का ऐसा संकेत आया जिससे मालूम पड़ता है कि बंगाल में अभी भी नतीजे फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब दर्जनों सीट पे फिर से चुनाव हो सकता है। आते हैं उस मसले पे, लेकिन आपको बता दे, देखिए गली क्रिकेट भी खेलते हैं ना हम और आप, तो एम्पायर जो होता है वो समझ कर रखा जाता है जो सबसे न्यूट्रल हो, किसी पक्ष का ना हो, ना तो दाएं का ना तो बाएं का। और एम्पायर किसी के साथ बैटिंग और बॉलिंग नहीं करता है। एम्पायर एम्पायर होता है, एम्पायर निष्पक्ष होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो एम्पायर थे मनोज अग्रवाल, मनोज अग्रवाल वो एम्पायर आज भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के बंगाल सरकार के सचिव बना दिए गए। सोचिए, गली क्रिकेट में भी ख्याल रखा जाता है कि अंपायर किसी पक्ष का नहीं होगा, लेकिन जो खबर निकल के अभी आ रही है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। और इस पे जो है देश की गोदी मीडिया नहीं बताएगी कि ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है। ये क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, देखिए। कौन है मनोज अग्रवाल, जिन्होंने बनाया नया पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव, एसआईआर है कनेक्शन। तो मुख्य सचिव जो है इन्हें बनाया गया, एसआईआर की पूरी जिम्मेदारी इनके पास थी। और ये बंगाल के हेड थे, ज्ञानेश कुमार के जो है वो नीचे आते थे, और बंगाल के जो है वो सचिव थे, हेड थे मनोज अग्रवाल। और इनको जो है इनकी नियुक्ति पत्र दिखाइए, ये रहा नियुक्ति पत्र एएनआई का, ये रहा ट्वीट। वेस्ट बंगाल चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। चीफ सेक्रेटरी लोग किसे बनाता है? जो सबसे भरोसेमंद होता है, जो सबसे वफादार होता है। और ये तो सरकारी नौकर वाला काम है। सरकारी नौकरी तो सरकारी नौकर होता है, लेकिन ये सरकारी नौकर जिसके हाथ में चुनाव कराना था, जिसके हाथ में एसआईआर कराना था, और वो एसआईआर जिस पे इतना आरोप है, वो एसआईआर जिससे 90 लाख वोट को काट दिया, वो एसआईआर जो 24 लाख से 30 लाख के करीब जो है ट्रिब्यूनल में मामला रह गया। और ये एम्पायर साहब जो है वो चले गए, जाकर के जो मैच जीता उसके साथ हो लिए, जश्न में शामिल हो गए। ये तो वही वाला खेल हो गया। तो एम्पायर जो है वो कहां चले गए, वो आप खबर देखिए। आते हैं फिर उस पे कि सुप्रीम कोर्ट ममता गई और क्या कुछ संकेत जो है सीजीआई सूर्यकांत ने दिया। क्या संकेत के बाद ऐसा लगता है कि बंगाल में बीजेपी की सत्ता जो है वो हिल जाएगी? क्या बंगाल में फिर से चुनाव हो सकते हैं कुछ सीटों पे? आते हैं उस पे, लेकिन मनोज अग्रवाल पे रहना काफी आवश्यक है। देखिए, मनोज अग्रवाल बने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, इन्हीं की निगरानी में संपन्न हुआ था चुनाव। कितनी बड़ी खबर है, शेयर करते रहिएगा। देश की टीवी मीडिया नहीं दिखाएगी आपको इस तरह की खबरें। और इस पीआरबी न्यूज को जो है फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो नहीं किए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। यही आपको मिलेगा सच्ची खबरें, टीवी स्क्रीन पे नहीं मिलेगा आपको। और इन खबरों की वजह से कई बार हमारा पेज जो है वो बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी इन खबरों को हम आपको दिखाने का काम करेंगे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीएम की शपथ लिए, और शपथ लेते ही सबसे वफादार जो एम्पायर था उसे जो है सचिव बना दिए गए। ये बड़ी खबर है। इनकी फोटो आप देख सकते हैं, इनके बारे में लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। एक मनोज अग्रवाल की बात हो गई, दूसरी आते हैं, और दूसरा कौन था? शुभेंदु अधिकारी का सलाहकार किसे बनाया गया वो आप देख लीजिए। देखिए, सारे वो लोग हैं जो एसआईआर कराए, जो चुनाव कराए। देखिए क्या हेडलाइंस है, स्पेशल पोल ऑब्जर्वर 2026 के दौरान सुब्रत गुप्ता को स्पेशल पोल ऑब्जर्वर बनाया गया था, यानी वे चुनाव प्रक्रिया पर खास निगरानी रखने वाले अधिकारी थे। अब वही अधिकारी बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के सलाहकार बन गए। लेटर देख सकते हैं आप। ये जो व्यक्ति हैं सुब्रत राय, एक्स ईसीआई पोल ऑब्जर्वर सुब्रत राय अपॉइंटेड एडवाइजर टू शुभेंदु अधिकारी। ये देखिए न्यूज हेडलाइन सही है। कितने शर्म की बात है। एक तो मेन एम्पायर को ले लिया, दूसरा जो है वो कह लें आपके सुब्रत राय जो है वो जो पोल ऑब्जर्वर थे, जिनके अंदर ईवीएम की निगरानी के जिम्मा था, इनको भी जो है वो सलाहकार बनाया गया शुभेंदु अधिकारी का। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, जोड़ते रहिएगा मेरे वर्ड को। आप बहुत ज्यादा खुल के बताना उचित भी नहीं है। आइए आपको दूसरी चीज दिखाते हैं। इसके बारे में भारत 24 है, उसने लिखा कि योग्यता कर्तव्य निष्ठा का मिला पुरस्कार, मनोज अग्रवाल होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव, सरकार ने उनकी नियुक्ति पर लगाई मुहर। ये भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया, ये वही भारत 24 है जिसमें ज्वाइन की थी कुछ देर पहले रूबिका लियाकत,
और कहे थे कि मोदी के न्यू इंडिया को दिखाना है इस चैनल पे। अब वो क्या कह रहे हैं कि योग्यता कर्तव्य निष्ठा का मिला पुरस्कार, मनोज अग्रवाल होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव। तो वो उनके तारीफ में इन्होंने कसीदे पढ़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए मनोज अग्रवाल की, ये अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे इलेक्शन कमीशन को लेकर के, और आज वो जो है समझिए कि वो शुभेंदु अधिकारी के जो है वो बिहार बंगाल सरकार के जो सचिव बन गए हैं। आते हैं अब मुद्दे पे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कुछ नतीजे बदल सकते हैं, क्या बंगाल के अंदर दोबारा चुनाव हो सकता है, और किन किन सीटों पे ऐसा लग रहा है, वो हेडलाइंस से आपको समझ में आएगा। मैं हेडलाइंस पढ़ता हूं, आप नजर बनाए रखिए। देखिए हेडलाइंस, 31 सीट पर जीत के अंतर से ज्यादा नाम एसआईआर में हटाए गए, टीएमसी की दलील पर एससी ने क्या कहा। तो 31 सीट का लफड़ा लगातार चल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई और कही कि 31 ऐसी सीट है जहां मार्जिन बीजेपी का कम है, और जहां मार्जिन कम है तो समझिए कि एसआईआर की वजह से वहां पे चुनाव जीता गया है, और 100 से ज्यादा सीट ऐसे है जहां पर एसआईआर में वो नाम या ट्रिब्यूनल में वो नाम था, और उसे जो है जीत जो है बीजेपी को फायदा पहुंच गया। आज से कुछ समय पहले जो सीजे सूर्यकांत है और जयमाला बागची है, उन्होंने कहा था कि जीत का अंतर जो है वो अंतर जो है कम होगा, अगर उतना जितना एसआईआर में नाम कट गया तो समझिए कि हम इस नतीजे के अंदर हस्तक्षेप करेंगे, हम इसको देखेंगे। और यही हुआ, 100 कुछ सीट ऐसी है जहां जो बीजेपी जीती है वहां जीत का अंतर इतना कम है जितना एसआईआर में नाम काट दिया गया। इसी को लेकर ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच गई हैं। क्या कुछ पहले बयान जो है वो दिया था जस्टिस जयमाला बागची, जरा वो देखिए। यदि ये स्थिति पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत का अंतर बाहर किए गए मतदाताओं की संख्या से अधिक है तो चुनाव परिणाम प्रभावित माना जाएगा। मान लीजिए जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके तो यह चिंता का विषय है और इस पर विचार जरूरी है। यह मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में नहीं है। मतलब ये पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं कि अगर जीत का अंतर कम होगा तो हम इस पे हस्तक्षेप करेंगे, और वैसा ही देखने को मिल रहा है कि जीत का अंतर काफी कम है। देखिए बीजेपी को 2,92,00,000 वोट मिले, वही टीएमसी को 2,60,00,000 वोट मिले। सोचिए जीत का अंतर कितना कम है, लेकिन सीट का अंतर कितना बड़ा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। टीएमसी को 80 सीट आई और बीजेपी को 207 सीट आई है। तो क्योंकि पिछली सुनवाई में सीजे सूर्यकांत के साथ बैठे जयमाला बागची जो है उन्होंने कहा था कि हम हस्तक्षेप करेंगे, तो मामला जो है वो चला गया। और अब एसआईआर को लेकर 128 सीटें ऐसी है जिसपे जो आते हैं उस पे कि सीजीआई ने आखिर में क्या फैसला सुनाया, लेकिन 128 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी 30,000 की कम मार्जिन से जीती है। और हर सीट पर एसआईआर जो हुआ है तो औसतन, जिसको 90,95,00,000 वोट कटा है, तो औसतन हर सीट पे 30,000 वोट कटे हैं। और बीजेपी जो है 30,000 के अंदर 128 सीट है जिसमें जीती है। तो मतलब क्या 128 सीट में फिर से चुनाव होगा? लेकिन 128 सीट की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पे जो है टीएमसी जो चर्चा कर रही है वो कर रही है कि वो 31 सीट है उस पे जीत का जो अंतर है वो ज्यादा, जो एसआईआर के नाम कटने से ज्यादा है, तो इस पे जो है कोई बड़ा फैसला सुनाया जाए। इसमें जो है सीजीआई सूर्यकांत ने जवाब देते हुए कहा, इस मामले को हालांकि सूर्यकांत ने जो है गंभीरता से लिया और कहा कि इस पे नया पिटीशन आप डालें और इस पे सुनवाई हम करेंगे। ये कह ले कि ममता बनर्जी की ये शुरुआती जीत है। इस तरह का बयान जो है सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आप इस पे पिटीशन डालिए और इस पे हम सुनवाई करेंगे। तो खबर में हमने आपको बताया कि मनोज अग्रवाल मुख्य सचिव बन गए, सुब्रत राय जो है सलाहकार बन गए। वहीं कुछ ऐसे भी ऑफिसर थे जो इस्तीफा देने का काम किए। देखिए बंगाल एसआईआर ट्रिब्यूनल छोड़ने वाले जज ने चुनाव आयोग से ज्यादा मतदाताओं को दी राहत। तो ये बहुत ज्यादा राहत देने वाले जज थे। इन्होंने ट्रिब्यूनल का फैसला खूब अच्छा सुनाया, लेकिन आखिर में जाकर उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। इन्होंने किसी पद लेने का काम नहीं किया। इस वीडियो के माध्यम से क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। क्या लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, और जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के जो है वो सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है, बंगाल सरकार का सचिव बनाया जा रहा है, उसको जो न्यूट्रल होना चाहिए, जो अंपायर होना चाहिए, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया दें कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।